राम राम साथियों, मैं सुखदीप सेलपाड़ आपके अपने YouTube चैनल एसके जी के ट्रिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, हम हरियाणा जी के कर रहे हैं, जो कि एक बेहतरीन अंदाज में कर रहे हैं साथियों, जो कि सीईटी और एचटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली क्लास है साथियों। तो साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है साथियों हरियाणा के मुख्यमंत्री। हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के बारे में हम एक एक बातें पढ़ेंगे साथियों, और बहुत ही शानदार तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए साथियों। अगर आपको नोट्स चाहिए तो साथियों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ये नोट्स की पीडीएफ ले सकते हैं साथियों। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करते हैं साथियों आज का जो हमारा टॉपिक है हरियाणा के मुख्यमंत्री। हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के बारे में अगर मैं बात करूं तो साथियों, हरियाणा में अब तक कुल कितने व्यक्ति मुख्यमंत्री नियुक्त हो चुके हैं? तो 11 व्यक्ति मुख्यमंत्री नियुक्त हो चुके हैं साथियों। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। 11 व्यक्ति अब तक हरियाणा के मुख्यमंत्री नियुक्त किए जा चुके हैं। तो साथियों, कौन कौन से जो व्यक्ति हैं जो हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किए जा चुके हैं, तो उनके बारे में हम एक एक बातें पढ़ेंगे। हम ये भी पढ़ेंगे कि हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री कौन है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज्यादा बार कौन रहा साथियों, ठीक है। और पहला गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन है, वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है साथियों, लगातार लंबा समय किस मुख्यमंत्री का है, ये सारे की सारी बातें हम आज कवर कर देंगे साथियों। और आज के बाद आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा इस टॉपिक से, ये हमारी गारंटी होगी साथियों। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। हरियाणा में अब तक 11 व्यक्तियों को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा चुका है। कितने व्यक्तियों को? 11 व्यक्तियों को। ये बात आपको याद रखनी है साथियों। 11 व्यक्तियों की अगर मैं बात करूं तो साथियों कौन कौन से वो 11 व्यक्ति हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं भगवत दयाल शर्मा। किनका? भगवत दयाल शर्मा का। उसके बाद है साथियों राव वीरेंद्र सिंह। कौन है? राव वीरेंद्र सिंह है साथियों। उसके बाद है साथियों चौधरी बंसीलाल। उसके बाद है बनारसी दास गुप्ता। उसके बाद होंगे साथियों चौधरी देवीलाल। उसके बाद होंगे साथियों चौधरी भजनलाल। उसके बाद होंगे साथियों चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। उसके बाद है साथियों हुकम सिंह। उसके बाद होंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। उसके बाद होंगे मनोहर लाल खट्टर। उसके बाद है साथियों नायब सिंह सैनी। कौन है? नायब सिंह सैनी। ये बात आपको याद रखनी है साथियों। देखिए साथियों, भगवत दयाल शर्मा जी की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री। राव बीरेंद्र सिंह की अगर मैं बात करूं तो साथियों हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री साथियों। उसके बाद हम बात करें तो साथियों उसके बाद है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की अगर मैं बात करूं तो सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति हरियाणा के कौन है? तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। और सबसे कम कार्यकाल भी किनका है? तो ओम प्रकाश चौटाला का साथियों। तो जो 11 व्यक्ति मुख्यमंत्री बने हैं उनके बारे में हम बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे साथियों। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भगवत दयाल शर्मा कौन है। भगवत दयाल शर्मा। भगवत दयाल शर्मा की अगर मैं बात करूं तो साथियों इनका जन्म की अगर मैं बात करूं तो साथियों 26 जनवरी 1918 को इनका जन्म हुआ साथियों। कहां पर हुआ? बेरी गांव में हुआ साथियों। और बेरी कहां पर है साथियों? झज्जर जिले में है साथियों। झज्जर है वो विधानसभा की आरक्षित सीट है साथियों। आज के समय में ये बात आपको याद रखनी है साथियों, जो कि 90 विधानसभा की सीटें हैं उनमें से 17 सीटें हैं, वो कितनी हैं? 17 सीटें आरक्षित सीटें हैं साथियों। और वर्तमान में झज्जर भी क्या है? एक आरक्षित सीट है साथियों, ये आपको याद रखना है। उसके बाद मैं बात करूं तो साथियों उसके बाद है कि स्वतंत्रता आंदोलनों में इन ये सक्रिय रहे। कौन? भगवत दयाल शर्मा जी हैं। ये जो स्वतंत्रता आंदोलन चले उस समय भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान इनका रहा है साथियों। उसके बाद है साथियों इनका जो पसंदीदा खेल, क्वेश्चन आएगा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा का पसंदीदा खेल, क्योंकि ये क्वेश्चन आए हुए हैं साथियों। तो पहला जो मुख्यमंत्री हैं भगवत दयाल शर्मा, उनकी जो मनपसंद खेल है साथियों वो कौन था? शतरंज साथियों। क्या है? शतरंज। ये बात आपको याद रखनी है साथियों। उसके बाद मैं बात करूं तो साथियों 1957-58 में अखिल भारतीय मजदूर प्रतिनिधि मंडल के सदस्य भी रहे। ये कौन है? भगवत दयाल शर्मा जी क्या रहे? जो 1957-58 में अखिल भारतीय मजदूर प्रतिनिधि मंडल है उसके भी सदस्य रहे। उसके बाद है साथियों 1959 से 61 तक पंजाब कांग्रेस कमेटी के भी अध्यक्ष रहे ये। उसके बाद मैं बात करूं तो साथियों 1952 1962 क्या है? 1900
62 1962 में पंजाब विधानसभा में झज्जर से विधायक रहे हैं। क्या रहे हैं? झज्जर से विधायक रहे हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ से उठती है साथियों, यह हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं। क्वेश्चन सीधा आएगा साथियों, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री निम्न में से कौन है? तो कौन होंगे साथियों? भगवत दयाल शर्मा। ये बात आपको याद रखनी है साथियों। कहाँ से संबंध है इनका? तो कहाँ से करोगे? बेरी से साथियों। बेरी कहाँ पर है? झज्जर में है साथियों। उसके बाद है साथियों इनके सीएम के रूप में कार्यकाल की अगर मैं बात करूं तो 1 नवंबर 1966 से 23 मार्च 1967 तक इनका कार्यकाल रहा साथियों। उसके बाद है साथियों 1977 से 80 तक उड़ीसा के राज्यपाल के रूप में भी इन्होंने कार्य किया साथियों। और 1980 से 84 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भी इन्होंने कार्य किया साथियों। उसके बाद आता है साथियों इनकी मृत्यु। इनकी मृत्यु की अगर मैं बात करूं तो साथियों मृत्यु कब हुई इनकी? तो इनकी मृत्यु की अगर क्वेश्चन आए तो आप करोगे 22 फरवरी 1993 में इनकी क्या हो गई साथियों? मृत्यु हो गई थी साथियों। उसके बाद है साथियों जो रोहतक की मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसका नाम भी इन्हीं के नाम के ऊपर है साथियों। ये बात आपको याद रखना है। क्वेश्चन आएगा कि भाई रोहतक की जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो हरियाणा के किस मुख्यमंत्री के नाम पर है? तो भगवत दयाल शर्मा जी के नाम पर है। ये बात आपको याद रखना है, जो कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं साथियों। उसके बाद है साथियों पंजाब सरकार में श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री भी ये रहे हैं साथियों। मतलब रोजगार, श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है पंजाब सरकार में। उसके बाद है साथियों राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह की अगर हम बात करें तो साथियों यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठते हैं साथियों। जो राव वीरेंद्र सिंह है ये जो हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी सीएम रहे हैं साथियों। हरियाणा विशाल पार्टी इनकी रही है साथियों, लेकिन बाद में कुछ वर्षों के बाद क्या हुआ, इस पार्टी का भी विलय कांग्रेस में हो जाता है साथियों। ये बात भी आपको याद रखनी है। तो बात करते हैं राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह की अगर जन्म की बात करें तो साथियों 20 फरवरी 1921 नांगल पठानी गांव में इनका जन्म हुआ साथियों। कहां पर हुआ? नांगल पठानी गांव में। और ये कहां पर साथियों? रेवाड़ी में है। कहां पर है? रेवाड़ी में है साथियों। और ये इनको राव तुलाराम के वंशज के रूप में भी जाना जाता है। ये बात आपको याद रखनी है साथियों। उसके बाद है साथियों हरियाणा के पहले चुनाव में पिटौदी से विधायक चुने गए थे। ठीक है, हरियाणा के जो पहले चुनाव हुए उसमें पिटौदी से विधायक चुने गए हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है साथियों। उसके बाद मैं बात करूं तो साथियों हरियाणा विधानसभा के पहले पुरुष अध्यक्ष भी रहे हैं साथियों। ठीक है, हरियाणा विधानसभा के पहले पुरुष अध्यक्ष भी रहे हैं साथियों और दूसरे अध्यक्ष। ठीक है, मतलब कुल में पूछ ले तो कितना है? दूसरे हैं। और पुरुष में पूछ ले तो पहले पुरुष अध्यक्ष कौन रहे हैं? राव वीरेंद्र सिंह। यहां से देखिए साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। अध्यक्ष के रूप में इनके कार्यकाल के बारे में अगर क्वेश्चन आए तो साथियों 17 मार्च 1967 से 23 मार्च 1967 तक इनका कार्यकाल रहा साथियों। ये बात भी आपको याद रखनी है साथियों। उसके बाद मैं बात करूं तो साथियों हरियाणा के गठन के बाद हरियाणा के गठन के बाद पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो राव वीरेंद्र सिंह है। ये भी आपको अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लेना है साथियों। दिमाग में बैठा लेना है साथियों। और दिमाग में जब तक बैठाई रखना है जब तक आपका पेपर ना हो ले। पेपर में एकदम से क्वेश्चन आओगे और आपने दिमाग मत उठा के पेपर में चिपका देना है उत्तर दोस्तों। उसके बाद है साथियों हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? तो ये बात मैंने बता दी है कि हरियाणा के जो दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में जिन्होंने कार्य किया है उस व्यक्ति के अगर क्वेश्चन के ऊपर बात आ जाए तो आप कर दोगे राव वीरेंद्र सिंह। उसके बाद है साथियों मुख्यमंत्री के तौर पर इनके कार्यकाल की अगर मैं बात करूं तो साथियों 24 मार्च 1967 से 2 नवंबर 1967 तक। ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद है साथियों इन्हीं के कार्यकाल में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। क्वेश्चन किस तरह से आएगा? हरियाणा में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कौन व्यक्ति थे? तो आप कौन करोगे साथियों? राव वीरेंद्र सिंह। क्योंकि राव वीरेंद्र सिंह जब मुख्यमंत्री थे उसी समय क्या हुआ था? हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था साथियों। ठीक है, और ये कब लगा था साथियों राष्ट्रपति शासन? तो ये आपको याद रखना है 1967 में साथियों। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। और उस समय राष्ट्रपति कौन थे? क्वेश्चन आएगा कि भाई हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ उस समय हरियाणा उस समय जो भारत के
राष्ट्रपति के रूप में कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है साथियों। उसके बाद मैं बात करूं तो साथियों, हरियाणा के पहले क्षेत्रीय हरियाणा के पहले क्षेत्रीय राजनीतिक दल की अगर मैं बात करूं तो वो था साथियों विशाल हरियाणा पार्टी। क्या था? विशाल हरियाणा पार्टी साथियों। विशाल हरियाणा पार्टी की अगर मैं बात करूं तो साथियों, इसकी जो स्थापना हुई है 1967 में हुई। कब हुई? 1967 में इस पार्टी की स्थापना हुई साथियों। और इसका जो कांग्रेस में विलय हुआ, ये कब हुआ साथियों? तो कांग्रेस में विलय हो गया था इसका 23 सितंबर 1978 में साथियों। और इसके चुनाव चिन्ह की भी बात आएगी साथियों, क्योंकि हरियाणा का जो पहली क्षेत्रीय राजनीतिक दल है उसका नाम है विशाल हरियाणा पार्टी। तो उसके चुनाव चिन्ह के बारे में तो क्वेश्चन काफी बार आया भी है और आगे आने की भी पूरी पूरी संभावना है। तो उसका जो चुनाव चिन्ह होगा साथियों वो होगा चमकता हुआ सूरज। क्या है? चमकता सूरज। ये बात आपको याद रखनी है साथियों। उसके बाद मैं बात करूं तो साथियों 1980 में इंदिरा गांधी जी की सरकार में कैबिनेट कृषि मंत्री रही है। क्या रहे? कैबिनेट कृषि मंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। इनकी मृत्यु की अगर बात करें तो साथियों इनकी मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु हुई साथियों 30 सितंबर 2009 में। और कहां पर हुई साथियों? गुड़गांव में हुई साथियों। ये बात भी आपको याद रखनी है साथियों। इनको अहिरवाल का पुरोधा भी कहा जाता है। हरियाणा के किस मुख्यमंत्री को है अहिरवाल का पुरोधा कहा जाता है? तो साथियों आपने बेझिझक उत्तर दे देना है। किसको कहा जाता है? राव बीरेंद्र सिंह को। उसके बाद मैं बात करूं तो साथियों उसके बाद अगले जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है चौधरी बंसीलाल। उनके उनका क्या नाम है साथियों? चौधरी बंसीलाल। चौधरी बंसीलाल की अगर मैं बात करूं तो साथियों इनके जन्म की अगर मैं बात करूं तो जन्म इनका कब हुआ? तो जन्म कब हुआ साथियों? जन्म हुआ 26 अगस्त 1927 को साथियों। और कहां पर हुआ साथियों? गोलागढ़ गांव में हुआ। कहां पर? गोलागढ़ गांव दोस्तों। और गोलागढ़ गांव है ये कहां पर है साथियों? तो गोलागढ़ गांव की अगर मैं बात करूं तो साथियों ये भिवाड़ी जिले में है साथियों। उसके बाद मैं बात करूं तो साथियों शिक्षा, जो चौधरी बंसीलाल हैं उनकी शिक्षा की अगर मैं बात करूं तो साथियों शिक्षा के बारे में क्वेश्चन आएगा। और ये जालंधर विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या करा था साथियों? वकालत की पढ़ाई की थी। 1968 में हरियाणा में मुख्यमंत्री बने साथियों। ठीक है, 1968 में क्या बन गए थे ये? मुख्यमंत्री बने थे साथियों। हरियाणा विधानसभा से दूसरे चुनाव थे साथियों। ये क्या थे? हरियाणा विधानसभा के दूसरे चुनाव। और 1968 में जब ये विधायक बने तो ये कहां से बने साथियों? विधायक बने थे तोसाम से। कहां से? तोसाम से। तो आज का दिन तोसाम से विधायक, क्वेश्चन आएगा कि आज का दिन तोसाम में विधायक कौन है? क्योंकि ये क्वेश्चन आना बहुत ही महत्वपूर्ण है और आएगा साथियों, क्योंकि जो सुरुति चौधरी है वो इनकी पोती हैं। ठीक है, इनकी पोती हैं और वही आज के दिन तोसाम से विधायक हैं साथियों। और कैबिनेट मंत्री भी हैं। मंत्री पद है उनके पास साथियों सिंचाई विभाग। दोस्तों ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है साथियों। 1968 में तोसाम से विधायक बने साथियों। ये बात मैंने आपको बता दी है अच्छी तरह से। उसके बाद क्वेश्चन आएगा साथियों हरियाणा के अब तक के सबसे कम कम उम्र का जो मुख्यमंत्री बने हैं उनका क्या नाम है? तो चौधरी बंसीलाल। क्या है? चौधरी बंसीलाल उनका नाम है साथियों। ये बात आपको अच्छी तरह से रट लेनी है साथियों। उसके बाद है साथियों हरियाणा आधिकारिक भाषा एक्ट लाए थे साथियों ये। ठीक है, जो चौधरी बंसीलाल हैं ये हरियाणा आधिकारिक भाषा एक्ट लाए थे। कब लाए थे? तो 1969 में लाए थे। क्वेश्चन आएगा कि भाई हरियाणा में आधिकारिक भाषा एक्ट कब लाया गया? तो 1969 में लागू किया गया था साथियों। इसके अंतर्गत क्या हुआ साथियों? हिंदी हरियाणा की आधिकारिक भाषा होगी साथियों। और हरियाणा में दूसरी राज्य भाषा 1970 में क्या दूसरी जो राज्य भाषा जोड़ी गई वो थी साथियों तमिल। क्या थी? तमिल को घोषित कर दिया गया था साथियों चौधरी बंसीलाल के टाइम में ही। क्वेश्चन किस तरह से आएगा साथियों? क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि भाई 1970 में किस दूसरी भाषा को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया था हरियाणा की? तो तमिल भाषा है। उस समय मुख्यमंत्री पूछ ले तो चौधरी बंसीलाल। ये बात भी आपको अच्छी तरह से याद रखनी है साथियों। तमिल को राजकीय भाषा का दर्जा कब दिया गया? तो 1970 में साथियों। ये सारा की सारी बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए साथियों। उसके बाद मैं बात करूं तो साथियों चंडीगढ़ को पंजाब में मिलाए जाने के खिलाफ धरना प्रदर्शन हुआ। ये भी इन्हीं के समय में हुआ साथियों। ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद मैं बात करूं तो साथियों 1970 में गांव-गांव में बिजली पहुंचाने का कार्यक्रम की शुरुआत किन्होंने की? तो वो चौधरी बंसीलाल ने ही की थी। किन्होंने की थी? चौधरी बंसीलाल ने ही की थी। और क्वेश्चन आएगा
आएगा कि भाई गांव-गांव बिजली पहुंचाने का जो कार्यक्रम है ये कहाँ से शुरू हुआ? तो साथियों उचानी कला गांव से हुआ। उचानी कला कहाँ पर है? तो करनाल में है साथियों। इसका जो उद्घाटन है ये किन्होंने किया? तो ये करा साथियों श्रीमती इंदिरा गांधी ने। ये बात भी आपको याद रखनी है। राजमार्ग पर्यटन पूरे देश में पेश करने वाले मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है चौधरी बंसीलाल। ये बात भी आपको याद रखनी है साथियों। देखिए इन्होंने कितने काम करे, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? हरियाणा का लौह पुरुष के नाम से भी चौधरी बंसीलाल को जाना जाता है साथियों। उसके बाद है साथियों 1975 से 77 तक इन्हें केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री भी रक्षा मंत्री का पद भी मिला था साथियों। ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद है साथियों 1984 86 तक ये परिवहन मंत्री और रेल मंत्री भी रहे साथियों। ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद है साथियों चौथी बार मुख्यमंत्री खुद की पार्टी। देखिए साथियों खुद की पार्टी बनाई उन्होंने, चौथी बार मुख्यमंत्री बने और हरियाणा विकास पार्टी का गठन हुआ साथियों। हरियाणा विकास पार्टी का गठन हुआ साथियों। और क्वेश्चन आता है कि भाई हरियाणा विकास पार्टी किन की है? तो किन की? चौधरी बंसीलाल ने इनका जो क्या करा था? स्थापना करी थी साथियों। उसके बाद आएगा कि भाई हरियाणा विशाल नहीं, सॉरी, हरियाणा विकास पार्टी। हरियाणा विकास पार्टी का चुनाव चिन्ह है तो साथियों लड़का और लड़की। क्या है? लड़का लड़की। ये बात आपको याद रखनी है साथियों। और इन्होंने एक काम और कर दिया था साथियों, शराबबंदी कानून। शराबबंदी कानून कराया था साथियों 9वीं विधानसभा के दौरान। 1 जुलाई 1996 को इन्होंने शराबबंदी कानून लागू कर दिया था साथियों। लेकिन उसके बाद इन्होंने क्या करा? यह कानून 1 अप्रैल 1998 को वापस लेना पड़ा। तो यहां से भी क्वेश्चन आएगा साथियों कि भाई शराबबंदी कानून किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हुआ? तो चौधरी बंसीलाल के कार्यकाल में। हरियाणा में शराबबंदी कानून कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 1996 में। और शराबबंदी कानून वापस कब हुआ? तो साथियों 1 अप्रैल 1998 को। ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद है साथियों इनको हरियाणा का लौह पुरुष भी कहा जाता है, विकास पुरुष भी कहा जाता है, हरियाणा का शिल्पी भी कहा जाता है इसको। और इनको आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी कहा जाता है, क्योंकि भाई देखो काम में इतने इतने करवा रखे हैं। और हरियाणा का भागीरथ राजा भी इनको कहा जाता है साथियों, पानी के कारण। दोस्तों ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद है साथियों इनके समय में सबसे अधिक जिलों का गठन हुआ साथियों। इनके समय में क्या हुआ? हरियाणा में सबसे अधिक 6 जिलों का निर्माण हुआ इनके समय में। ठीक है साथियों, ये बात भी आपको याद रखनी है। देश के कृषि वैज्ञानिकों के साथ इजराइल जाने वाले हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भी कौन रहे हैं? चौधरी बंसीलाल। देश से बाहर मतलब, ठीक है, इजराइल देश में जाने वाले अपने हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? तो चौधरी बंसीलाल, जो कि हरियाणा के भिवानी जिले के संबंधित हैं साथियों। और भिवानी में कौन सा गांव? गोलागढ़ गांव। उसके बाद है साथियों इन्होंने जूही नहर का निर्माण भी करवाया। क्या करवाया? जूही नहर का इन्होंने निर्माण करवाया। ये बात भी आपको याद रखनी है साथियों। उसके बाद है साथियों इन्होंने फव्वारा सिंचाई पद्धति को विकसित किया। क्या किया? इन्होंने फव्वारा सिंचाई पद्धति को भी विकसित किया साथियों। उसके बाद है साथियों हरियाणा खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना की। कब की साथियों? तो 1969 में साथियों। क्वेश्चन यहाँ से आएगा साथियों, हरियाणा खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो 1969 में। इस समय मुख्यमंत्री कौन है? तो चौधरी बंसीलाल। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है साथियों। इनकी मृत्यु की अगर मैं बात करूं तो साथियों इनकी मृत्यु हुई 28 मार्च 2006 को साथियों। 28 मार्च 2006 में इनका निधन हो गया था साथियों। ये बात भी आपको अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लेनी है साथियों। उसके बाद हम बात करते हैं साथियों अगले जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है साथियों बनारसी दास गुप्ता। बनारसी दास गुप्ता की अगर मैं बात करूं तो इनके जन्म की अगर बात आए कि बनारसी दास गुप्ता का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? तो भिवानी जिले में हुआ साथियों। भिवानी जिले के मानहेरू गांव में। कहां पर? मानहेरू गांव में साथियों। और 1917 में हुआ साथियों, 1917 में। और ये विधायक कहां से चुने गए थे साथियों? तो विधायक चुने गए भिवानी से। विधायक कहां से चुने गए? भिवानी से। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है साथियों। उसके बाद हम बात करते हैं साथियों हरियाणा से एकमात्र व्यक्ति साथियों जो कि मुख्यमंत्री भी रहे और उप मुख्यमंत्री भी रहे और क्या रहे साथियों? स्पीकर भी रहे साथियों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात साथियों। क्वेश्चन आएगा हरियाणा के ऐसे मुख्यमंत्री का नाम बताओ जो कि मुख्यमंत्री भी रहे, उप मुख्यमंत्री भी रहे और स्पीकर भी रहे। तो उनका नाम क्या हो जाएगा?
बनारसी दास गुप्ता हो जाएगा साथियों, जिनका संबंध भी कहाँ से होगा, हमारे भिवानी जिले से होगा साथियों। और भिवानी जिले में भी अगर गांव पूछ ले तो मानहेरू गांव में साथियों। उसके बाद है साथियों हरियाणा केसरी अखबार और अपना देश अखबार के संपादक की अगर बात कर ली जाए तो ये भी कौन है, बनारसी दास गुप्ता साथियों। और इनकी पुस्तक है साथियों, पुस्तक का जिक्र आएगा कि भाई पंचायती राज क्यों और कैसे। यह पुस्तक किन की है, तो किन की होगी साथियों, पुस्तक होगी बनारसी दास गुप्ता जी की। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है साथियों। उसके बाद हम अगले मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो साथियों चौधरी देवीलाल सिहाग। क्या है, चौधरी देवीलाल सिहाग साथियों। इनके जन्म की अगर मैं बात करूं तो साथियों जन्म कब हुआ, जन्म हुआ साथियों 25 सितंबर 1914 में। और कहां पर हुआ, सिरसा जिले में हुआ। सिरसा जिले के गांव की अगर मैं बात करूं तो तेजाखेड़ा गांव में साथियों, तेजाखेड़ा में इनका जन्म हुआ साथियों। स्वतंत्रता आंदोलनों में भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं साथियों। उसके बाद है साथियों 1930 में आर्य समाजी केशवानंद द्वारा दी गई नमक की पुड़िया के कारण स्कूल से बाहर कर दिया गया था साथियों। ठीक है, 1930 में इनके साथ क्या हुआ था साथियों, इनके इनको हुआ था साथियों, इन्होंने नमक की पुड़िया दे दी थी साथियों और क्या कर दिया था, इनको स्कूल से बाहर कर दिया गया था साथियों। मतलब कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था साथियों। उसके बाद है साथियों 1942, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन साथियों। महत्वपूर्ण तिथि याद रखनी है साथियों, सन याद रखना है 1942। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के कारण जेल में भी जाना पड़ा साथियों इन्होंने। ठीक है, और हरियाणा संघर्ष कमेटी के अध्यक्ष भी कौन रहे साथियों, चौधरी देवीलाल। उसके बाद हम बात करें तो साथियों हरियाणा खाद्य व ग्रामोद्योग बोर्ड के पहले अध्यक्ष कौन रहे हैं साथियों, तो चौधरी देवीलाल रहे हैं साथियों। पहली बार मुख्यमंत्री 1977 में बने साथियों, पहली बार मुख्यमंत्री कब बने, 1977 में बने। और भाई सबसे अधिक उम्र के सीएम भी साथियों, ये बात आपको याद रखनी है। और विधायक कहां से रहे साथियों, भट्टू से रहे। कहां से रहे थे, भट्टू से विधायक रहे थे साथियों ये। उसके बाद है साथियों दूसरी बार सीएम की अगर बात करें तो दूसरी बार 1987 से 87 89 में ये सीएम बने साथियों। हरियाणा में किसानों का कर्ज सबसे पहले माफ किन्होंने किया, तो चौधरी देवीलाल ने साथियों। चौधरी देवीलाल का जो है किसानों की तरफ और बुड्ढों की तरफ बहुत बहुत ध्यान था साथियों। तो ये कर्ज माफी सबसे पहले 1988 में साथियों किन के कार्यकाल में, चौधरी देवीलाल के कार्यकाल में साथियों। उसके बाद हम बात करते हैं साथियों देश में सबसे पहले बुढ़ापा पेंशन लागू हरियाणा में हुई। कहां पर हुई साथियों, हरियाणा में हुई। और उस समय हरियाणा के जो मुख्यमंत्री रहे वो कौन रहे, तो चौधरी देवीलाल रहे साथियों। ये बात आपको याद रखना है साथियों। और कब साथियों, 1987 में बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत हुई साथियों। यहां से क्वेश्चन कौन सा उठेगा, हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत कब हुई, तो 1987 में। कितने रुपए से शुरुआत हुई थी साथियों, 100 रुपया तो हुई थी साथियों। ये बात आपको याद रखना है साथियों। और अब कितनी हो चुकी है साथियों, अब हो गई है साथियों 3250 रुपए साथियों। देखिए साथियों कितनी तरक्की कर गई है अपने बुढ़ा की पेंशन साथियों, ये बात आपको याद रखनी है साथियों। उसके बाद है साथियों हरियाणा से एकमात्र व्यक्ति जो 2 बार उप प्रधानमंत्री रहे साथियों, उप प्रधानमंत्री रहे थे साथियों। क्वेश्चन आएगा कि भाई हरियाणा से ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो उप प्रधानमंत्री के रूप में भी रहे, तो उप प्रधानमंत्री के रूप में रहने वाले व्यक्ति का नाम क्या अगर क्वेश्चन आए तो आपने सीधा टिक कर देना साथियों, चौधरी देवीलाल। और कब कब रहे साथियों, 1989 90 साथियों, और 1990 91 साथियों। ये बात आपको याद रखनी है साथियों। इनके उपनाम की अगर मैं बात करूं, चौधरी देवीलाल का उपनाम साथियों तो हरियाणा के जननायक। ठीक है, हरियाणा के जननायक के रूप में किन्हें जाना जाता है, तो चौधरी देवीलाल को। किंग मेकर के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो चौधरी देवीलाल को। ताऊ देवीलाल साथियों, ताऊ के नाम से भी किनको जाना जाता है, चौधरी देवीलाल को। और राजनीति के भीष्म पितामह भी कौन है, चौधरी देवीलाल साथियों। ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद है साथियों इनका जो प्रसिद्ध नारे की अगर बात आ जाए कि भाई इनका प्रसिद्ध नारा कौन सा है, तो वो नारा है साथियों लोकराज है, वो लोकलाज से चलता है। ठीक है, जो लोकराज है वो किससे चलता है, लोकलाज से चलता है। और इनकी मृत्यु कब हुई साथियों, तो इनकी मृत्यु हो गई साथियों 2001 में। कब होगी, 2001 में इनकी मृत्यु हो गई साथियों। और इनका समाधि स्थल
इनके समाधि स्थल की अगर बात आ जाए कि चौधरी देवीलाल का समाधि स्थल कहाँ पर है, तो ये है साथियों संघर्ष घाट। संघर्ष घाट साथियों, और कहाँ पर है, दिल्ली में है संघर्ष घाट। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है साथियों। उसके बाद है साथियों चौधरी भजनलाल। चौधरी भजनलाल के बारे में हम एक एक बातें पढ़ेंगे साथियों। और चौधरी भजनलाल की अगर मैं बात करूं तो साथियों इनका जन्म कब हुआ साथियों, तो 1930 में हुआ इनका जन्म साथियों। और कोरनवाली में हुआ साथियों, और कोरनवाली पंजाब के पाकिस्तान में साथियों, पंजाब पाकिस्तान के पंजाब में साथियों। कोरनवाली गांव कहाँ पर है साथियों, पाकिस्तान के पंजाब में इनका जन्म हुआ साथियों। मतलब अपना देश ने बाहर नहीं इनका जन्म हो रहा साथियों। ये बात आपको याद रखनी है साथियों, क्योंकि पहले तो सारा सिस्टम एक था साथियों, लेकिन जब हम आजाद हुए उसके बाद हम अलग अलग हो गए। उसके बाद साथियों विधायक कहाँ से रहे साथियों, विधायक रहे साथियों आदमपुर से। कहाँ से, आदमपुर से। हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी की इन्होंने स्थापना की 2007 में। कब की, 2007 में साथियों। और बिश्नोई समाज का जो सिरमौर के रूप में किन्हें जाना जाता है, तो वो जाना जाता है चौधरी भजनलाल को। और राजनीति के चाणक्य के रूप में किन्हें जाना जाता है, तो वो चौधरी भजनलाल को। और राजनीति के चाणक्य के रूप में चौधरी भजनलाल, और राजनीति के जो भीष्म पितामह है वो कौन है, चौधरी देवीलाल। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। और हरियाणा में सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन रहे हैं, तो चौधरी भजनलाल। ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा निम्न में से हरियाणा के सबसे लंबे कार्यकाल के मुख्यमंत्री कौन रहे हैं, तो चौधरी भजनलाल। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। इनकी मृत्यु की अगर बात आए कि साथियों, इनकी मृत्यु तो 2011 में इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद हम बात करते हैं साथियों चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो कि चौधरी देवीलाल जी की ही पुत्र रहे साथियों। इनका जन्म की अगर मैं बात करूं तो 1935 में इनका जन्म हुआ साथियों। इन्होंने मुख्यमंत्री पद की 5 बार शपथ ली थी साथियों। कै बार शपथ ली, 5 बार शपथ ली थी साथियों। और सबसे कम कार्यकाल भी किनका रहा साथियों, तो सबसे कम कार्यकाल वाले जो मुख्यमंत्री हैं वो भी कौन है, वो भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला रहे साथियों। जो कम कार्यकाल है साथियों वो 2 जुलाई 1990 से 7 जुलाई 1990 तक रहा साथियों। और इनकी मृत्यु कब हो गई साथियों, इनकी मृत्यु हो गई 2024 में साथियों, और गुरुग्राम में इनकी मृत्यु हुई साथियों। उसके बाद है साथियों हुकुम सिंह। अगले जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं साथियों हुकुम सिंह। हुकुम सिंह की अगर मैं बात करूं तो साथियों इनका जन्म कब हुआ, क्वेश्चन सीधा एग्जाम में आएगा कि साथियों हुकुम सिंह का जन्म कब हुआ। तो इनका जो जन्म की अगर मैं बात करूं तो साथियों 1925 में हुआ। 1925 में इनका जन्म हुआ साथियों ढाणी फोगाट में। कहां पर हुआ साथियों, ढाणी फोगाट में। और ढाणी फोगाट कौन से जिले में है, चरखी दादरी जिले में है साथियों ढाणी फोगाट। उसके बाद है साथियों मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री रहे हैं ये साथियों। क्या रहे भाई, मुख्यमंत्री भी रहे और उप मुख्यमंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है साथियों। इनकी मृत्यु कब हुई, तो इनकी मृत्यु हो गई साथियों 2015 में साथियों। उसके बाद अगले जो मुख्यमंत्री की अगर मैं बात करूं तो साथियों अगले मुख्यमंत्री कौन है, तो अगले जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं साथियों भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कौन है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगर मैं बात करूं तो साथियों कांग्रेस पार्टी से साथियों। इनके जन्म की अगर मैं बात करूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जन्म कब हुआ, तो 15 सितंबर 1947 में सांगी गांव में हुआ साथियों। और सांगी कहां पर है, रोहतक जिले में है साथियों। रोहतक जिले में कौन सा गांव, सांगी। सांगी में इनका जन्म हुआ साथियों चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। और लगातार सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन रहे हैं, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ये क्वेश्चन यहां से बनता है साथियों। उसके बाद है साथियों इन्होंने पंजाबी भाषा को दूसरी राज्य भाषा का दर्जा दिलवाया कब, 2010 में साथियों। ये बात आपको याद रखनी है। और स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले मुख्यमंत्री भी कौन रहे हैं, तो ये रहे साथियों चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साथियों। यहां से भी कितने क्वेश्चन बन जाते हैं साथियों, 3 क्वेश्चन यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण बनते हैं। लगातार लंबा कार्यकाल, और इन्होंने पंजाबी भाषा को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा कब दिलवाया, 2010 में। और स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री की अगर बात आ जाए तो वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं साथियों मनोहर लाल खट्टर।
मनोहर लाल खट्टर साथियों, जो कि फिलहाल क्या है, फिलहाल केंद्र सरकार में है साथियों, केंद्र सरकार में चले गए हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं साथियों। और हरियाणा का हेडमास्टर के नाम से भी इनको जाना जाता है साथियों, ये बात आपको याद रखनी है साथियों। और इनके जन्म की अगर मैं बात करूं तो साथियों 5 मई 1954, 5 मई 1954 में इनका जन्म हुआ। और जन्म कहां पर हुआ? निंदाना गांव में हुआ। कहां पर हुआ साथियों? निंदाना गांव में हुआ साथियों। निंदाना गांव कहां पर है साथियों? रोहतक में। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। बेहतरीन मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने कार्यकाल किया साथियों। और उसके बाद है साथियों, बेहतरीन मुख्यमंत्री के रूप में काम तो किया इन्होंने, क्योंकि भाई इन्होंने काफी जो एचएसएससी के जो एग्जाम हैं वो बहुत ही शानदार तरीके से करवाने का श्रेय जिनको जाता है तो वो उनका नाम क्या है? मनोहर लाल खट्टर, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे साथियों। 2 बार विधायक बने साथियों, 2 बार विधायक रहे साथियों। देखियो कितनी बढ़िया किस्मत अपने मनोहर लाल खट्टर की। 2 बार विधायक और 2 बार मुख्यमंत्री दोस्तों। और विधायक कहाँ से रहे साथियों? करनाल से विधायक रहे हैं साथियों। और फिलहाल ये सांसद हैं साथियों, ये बात भी आपको याद रखनी है। 2 बार मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया है। और वर्तमान में लोकसभा सांसद हैं साथियों ये करनाल से, ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। और इनका उपनाम की अगर मैं बात करूं तो साथियों, इनका उपनाम है साथियों काका और एडमास्टर। एडमास्टर के नाम से हरियाणा के किस मुख्यमंत्री को जाना जाता है? तो मनोहर लाल खट्टर को। और काका के नाम से भी किन्हें जाना जाता है? तो मनोहर लाल खट्टर को। ये बात आपको याद रखनी है साथियों। उसके बाद हम बात करते हैं साथियों अगले मुख्यमंत्री की। तो अगले मुख्यमंत्री जो हैं वो हैं हमारे नायब सिंह सैनी। ये भी कौन सी पार्टी है साथियों? भारतीय जनता पार्टी साथियों। बीजेपी भाजपा जो पार्टी है उसके ही रहे हैं साथियों। और वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? क्वेश्चन आएगा कि भाई हरियाणा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो कौन है? तो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं साथियों वो है नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी की अगर मैं बात करूं तो साथियों इनका जन्म कब हुआ? तो जन्म हुआ साथियों 25 जनवरी 1970, 25 जनवरी 1970। और यहां से क्वेश्चन आएगा साथियों नायब सिंह सैनी का गांव कौन सा है? तो गांव कौन सा है हमारे मुख्यमंत्री का? तो मिर्जापुर माजरा गांव है साथियों। मिर्जापुर माजरा है, ये कौन से जिले में है साथियों? तो अंबाला जिले में है साथियों। और ये विधायक कहाँ से हैं साथियों? ये यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। तो विधायक रहे हैं साथियों लाडवा से विधायक रहे हैं साथियों, ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है साथियों। तो हमने ये पढ़ लिया साथियों एक एक करके हरियाणा के सभी मुख्यमंत्रियों के बारे में सारी जानकारी हमने प्राप्त कर ली है। किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में क्या हुआ साथियों, ये भी हमने बात कर ली साथियों। किसका सबसे ज्यादा कार्यकाल रहा, ये बात भी हमने पढ़ी साथियों। सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन रहे और सबसे पहले गैर मुख्यमंत्री कौन रहे, गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन रहे, ये बात भी हमने पढ़ी साथियों। सबसे लंबा लगातार कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे ज्यादा बार शपथ लेने वाले, सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्रियों के बारे में हमने पढ़ा साथियों। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है इनके बारे में भी हमने बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा है साथियों। तो उम्मीद करता हूं साथियों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो साथियों ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक हम लगातार क्लासें लेंगे साथियों और बेहतरीन क्लासें लेंगे। और साथ साथ है नोट्स भी उपलब्ध करवा रहे हैं साथियों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद साथियों।